अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सुकून, जो कि बहुत ही पुरसुकून तरीके से अपने अख्ताम तक पहुंच चुका है। आज हम इसकी लास्ट एपिसोड देखेंगे, लेकिन आखिर लास्ट एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है इस छोटी सी वीडियो में आपसे शेयर करते हैं। ऐना ने अपनी मास्टर्स की डिग्री बहुत अच्छे नंबरों से पास कर ली, तो दूसरी तरफ आयमा भी अब मुकम्मल डॉक्टर बन चुकी है। उसकी इंटर्नशिप भी अब कंप्लीट हो चुकी है। महमूद साहिब बहुत खुश हैं कि दोनों बेटियां किसी मकाम पर पहुंच गई, इसलिए तो वो घर में बड़ी सी पार्टी अरेंज करना चाहते हैं ताकि लोगों को बताएं कि उनकी बेटियां उनके लिए फख्र हैं, शर्मिंदगी नहीं। तो महमूद साहिब ऐना से कहने लगे, मैंने पार्टी अरेंज करनी है, तुम हमदान को भी बुला लो, उसे भी यहाँ पर होना चाहिए। तो ऐना बात को टालते हुए कहने लगी, नहीं बाबा, वो बहुत बिजी हैं, वो नहीं आएंगे, वो बहुत मसरूफ़ रहते हैं। ऐसे में महमूद साहिब कहने लगे, वो बेशक ना आए, लेकिन उसे बुलाना हमारा फ़र्ज़ है, इस घर का बेटा है वो। ऐसे कैसे मुमकिन है बेटा कि सब आएँ और हम अपने ही बेटे को दावत ना दें? ऐसा अच्छा नहीं लगता, तुम उससे कॉल करना और उसे इनवाइट करना। ऐना तो बाप की बात सुनकर चुप हो गई। तभी महमूद साहिब ने ऐना की चुप को देखते हुए सवाल किया, क्या तुम हमदान के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहती, इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती? तो ऐना कहने लगी, नहीं अबू, मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अपनी अना को कुचलकर मोहब्बत का इजहार करते हुए खुद को ज़ेर नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हमदान खुद आगे बढ़कर मेरा हाथ थामे, तब मैं उनके साथ जाऊँ। और यहाँ पर ऐना ये भूल चुकी है कि हमदान तो उससे मोहब्बत का इजहार कर चुका है। सिर्फ ये ऐना ही है जो कि गुड़िया की खातिर हमदान को छोड़ना चाहती है। दूसरी तरफ गुड़िया भी तो अब यूएस से चली गई, क्योंकि वो अपनी स्टडी को कंप्लीट करना चाहती है। वो जान चुकी है कि वो हमदान और ऐना के दरमियान में नहीं आ सकती। गुड़िया के बाहर जाने के बाद अमजद साहिब अपनी फैमिली के साथ हमदान के घर आते हैं और अब हाला माफ़ी मांगने लगी, हाथ जोड़ देती है, हमदान हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे मुजरिम हैं, तुम्हें समझ नहीं पाए, तुमने तो हमेशा ही हमारे साथ बहुत अच्छा किया। हालांकि यूं जुड़े हाथ देख हमदान शर्मिंदा सा हो गया और कहने लगा, आप हाथ क्यों जोड़ रही हैं? कोई ज़रूरत नहीं माफ़ी मांगने की, मेरे दिल में आप में से किसी के लिए भी कोई मैल नहीं। मैं सबके साथ ही बहुत अच्छा हूँ और आज भी अच्छा ही हूँ। आप सबका मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ। यहाँ पर अमजद साहिब को तो हमदान के ये ख्यालात बहुत अच्छे लगे, इसीलिए तो फ़ौरन से पहले ऑफ़र कर देते हैं, बेटा मैंने अपना सारा बिजनेस अब रज़ा के नाम लगा दिया और खुद रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम रज़ा के साथ इस बिज़नेस में काम करो, ताकि तुम दोनों मिलकर मेरे बिज़नेस को और ऊपर ले जाओ। तो यहाँ पर हमदान एक्सक्यूज़ कर देता है, नहीं अंकल, मैं अब ये नहीं कर सकता, मैं किसी कंपनी से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूँ, जिसके सिलसिले में अब मुझे बाहर जाकर काम करना होगा। अब यहाँ पर हमदान ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन फिर शानसे की माँ हमदान को लेटर भी देती है, जो कि शानसे जाते जाते हमदान के लिए छोड़ गई थी। जब सबके जाने के बाद हमदान वो खत पढ़ता है, तो यहाँ पर शानसे ने हमदान की आइंदा आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत सी दुआएं लिखी। ऐना और हमदान को उनके नए ज़िंदगी के सफ़र के लिए बहुत सी दुआएं थी, जो पढ़कर हमदान की आंखें नम हो गई, क्योंकि हमदान जानता है कि शानसे उसे बचपन से ही बहुत चाहती है, उसे बहुत मोहब्बत करती है और अपनी मोहब्बत को छोड़ना कितना मुश्किल है। अब जब हमदान को ऐना से मोहब्बत हुई तो खूब समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी दिल पर पत्थर रखते हुए वो बाहर चले जाना चाहता है, ऐना की ज़िंदगी से दूर। इसलिए तो रमज़ानी चाचा से कहने लगा, आप मेरा सामान पैक कर दीजिए, मेरी फ़्लाइट है, मुझे जाना है यहाँ से, और देखिए सामान अच्छे से पैक कीजिएगा, आप हमेशा मेरी ज़रूरी चीज़ें भूल जाते हैं। तो रमज़ानी चाचा कहने लगे, बेटा प्लीज़ एक बार तुम ऐना से मिलकर जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल में कोई खलिश रह जाए। अपने दिल की खलिश को दूर करना बहुत ज़रूरी है, बेशक वो फिर तुम्हारे साथ आए या ना आए, लेकिन तुम तो मुतमईन जाओगे ना यहाँ से कि तुमने उसे अपनाना चाहा था, तुमने हाथ बढ़ाया था। अब रमज़ानी चाचा की बातें हमदान को खूब अच्छे से समझ आ गई, इसीलिए तो वो ऐना से मिलने जाने का फ़ैसला करता है। दूसरी तरफ अब महमूद साहिब ने जो पार्टी अरेंज की थी, उस पार्टी का दिन भी आ गया। सभी घर वाले खूब अच्छे से तैयार होकर पार्टी अटेंड कर रहे हैं, बहुत से मेहमान भी आए हैं, लेकिन महमूद साहिब को तो सिर्फ एक ही मेहमान का इंतज़ार है। इसीलिए तो वो ऐना से पूछने लगे, बेटा हमदान नहीं आया क्या? तो ऐसे में ऐना कहने लगी, आपको फजूल में इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है बाबा, मैंने कहा था ना वो नहीं आएंगे, और मेरी वजह से अब आप परेशान नहीं होंगे। मैं सारी उम्र आपको परेशान नहीं होने दूंगी। मेरी वजह से आपको जितनी भी परेशानियां आई उन सब का अजाला करना चाहती हूँ मैं।
अब आपकी आंखों में मैं आंसू नहीं देखूंगी अपनी वजह से। और पीछे खड़ा हमदान भी बोल पड़ा, और मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। तुमने सोच भी कैसे दिया कि मैं परेशानी के मौके पर तुम्हारा साथ नहीं दूंगा? मैंने तुम्हें कहा था ना, हर मौके पर तुम्हारा साथ दूंगा। अब तुम्हारी इतनी बड़ी कामयाबी का दिन है, कैसे मुमकिन है कि मैं ना आता? और ज़िंदगी में अब परेशानियां है ना नहीं होंगी। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। यहाँ पर तो ऐना के घर वाले खिल उठेंगे, और साथ ही ऐना भी, क्योंकि ऐना भी हमदान के साथ जाना चाहती है। ये तो सिर्फ अना की ज़िद थी जो प्यार के बीच में आ गई, और अब उसी अना की ज़िद को हमदान ने कुचल डाला। इसलिए तो आज यहाँ सबके बीच में खड़ा है, और यहाँ पर सबको बता भी देता है कि मुझे कंपनी की तरफ से बहुत अच्छी ऑफ़र आई है, मेरी जॉब बहुत अच्छी हो गई, और मुझे बाहर सेटल होना है। मैं चाहता हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर सेटल हो, और मेरी फैमिली सिर्फ ऐना से है। माँ बाप तो बहुत खुश हो जाते हैं कि इस फंक्शन को, इस पार्टी को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर फ़ोटो सेशन भी किया गया, मूवी भी बनी, और फिर आतिशबाजी भी खूब अच्छे से हुई। ऐसे मालूम पड़ा कि जैसे ये पार्टी नहीं बल्कि ऐना की रुखसती का दिन है, जैसे कि हमदान बारात लेकर आया हो। जैसे ही फंक्शन ख़त्म हुआ तो हमदान ने ऐना का हाथ थाम लिया और यहाँ से ले जाने के लिए तैयार है। हमदान जो ऐना की तरफ देख रहा था, और ऐना हमदान की तरफ। आज दोनों को ही एक दूसरे की आंखों में बहुत मोहब्बत नजर आई, और यही मोहब्बत इनको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगी। अब इनका रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा। माँ बाप की दुआओं में, बहन की दुआओं में ऐना यहाँ से हमदान के साथ रुखसत हो जाती है। जाते जाते ऐना की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे अपनी रुखसती का पहला वक्त याद आ गया, जब बाप ने धक्के मार मार कर उसे हमदान के साथ भेजा था, जबकि वो जाना नहीं चाहती थी। और एक आज का दिन जब बाप दुआओं के साथ बेटी को रुखसत कर रहा है। दूसरी तरफ आयमा, उससे भी मालूम पड़ गया कि उस्मान बिल्कुल ठीक हो गया है, इसलिए वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है। उस्मान के साथ ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर लेगी, वो भी उस्मान के साथ चली जाएगी। ऐसे महमूद साहिब ने आज अपनी दोनों बेटियों को जब रुखसत किया तो पुरसुकून हो गए। पहले भी रुखसत किया था, लेकिन किसी पल भी महमूद साहिब ने सुकून नहीं पाया, ना ही उनकी बेटियों ने। बेशक जब रिश्ते चाहत से, मोहब्बत से, प्यार से जुड़ते हैं, रिश्तों में सुकून तभी आता है, और तभी मेके वाले भी सुकून की नींद ही सोते हैं। तो ये था सुकून ड्रामा, जिसकी लास्ट एपिसोड भी बहुत सुकून से गुजरेगी, हैप्पीली गुजरेगी। इस ड्रामे का बहुत अच्छा एंड दिखाया गया। आप इस बारे में क्या कहते हैं? इसका एंड आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।